आ गए सभी। लाइट नहीं है। बोले लाइट। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। लाइट आने दो, अभी पाठ चलेगा। हम लोग कल किसमें विचार किए थे, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। हम लोग विचार किए थे कल जो है चतुर्थी विभक्ति में, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति का विचार हुआ था। कर्मणा यम विपरीत सा संप्रदानम, संप्रदान संज्ञा कौन सूत्र करता है? तो क्या अर्थ है, क्या क्या बताएंगे? कर्मणा यम विपरीत सा संप्रदानम, क्या सूत्र है? कर्मणा यम विपरीत सा संप्रदान। दान क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे अत्यंत प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय देता है। नृपः विप्राय गाम ददाति, राजा विप्र के लिए गाय देता है। तो यहाँ पर जो राजा है, उसका जो आधिपत्य था गौ में कि मैं गौ का स्वामी हूँ, गाय मेरी है, उस अधिकार को आदित्य को दे रहा है। यही संप्रदान है। क्या है? यही संप्रदान है। अपने आधिपत्य को किसी दूसरे को सौंप देना ही दान कहा जाता है। क्या है? दान या संप्रदान कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका सूत्र है पंचमी विभक्ति। चलेंगे पंचमी विभक्ति का जो सूत्र है आपका, निकाल लीजिए। ध्रुवोपायपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, ये पंचमी विभक्ति का सूत्र है। हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, अभी वो आ जा रही है। ठीक है। तो आपका सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। बोलिए। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, अपायो विशेषस तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तदापादानं स्यात्। अपायो विशेषस, अपायो विश्लेषस तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवमवधिभूतं कारकं तद अपादानं स्यात्। अब इसका अर्थ लिखना है। इसका अर्थ लिखना है, पेन कॉपी निकाल लीजिए सभी लोग। निकाल लिए? अच्छा।
पा रहे हैं बस 1 मिनट। सूत्र है ध्रुवमपाय अपादानम और इसका अर्थ है, लिखिए इसका अर्थ। अपाय विश्लेष, अपाय विश्लेष, अपाय विश्लेष अलग होने को कहते हैं। अपाय विश्लेष अलग होने को कहते हैं। अपाय विश्लेष अलग होने को कहते हैं। ठीक, अपाय विश्लेष का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, आगे लिखना है विश्लेष जब किया जा रहा हो, 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 तो उसमें, तो उसमें, तो उसमें स्थिर, उसमें स्थिर, स्थिर स्थिर, उसमें स्थिर अर्थात, स्थिर अर्थात अवधिभूत कारक, अवधिभूत कारक, अवधिभूत कारक, अवधिभूत कारक, अवधिभूत कारक हो, अवधिभूत कारक हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अवधिभूत कारक हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। क्या होती है? हाँ, फिर सुन लीजिए, अपाय विश्लेष का अर्थ होता है अलग होने, होना। ठीक है, यानी अपाय विश्लेष अलग होने को कहते हैं। विश्लेष माने जब अलग, अलग जब किया जा रहा हो, उसमें जो स्थिर अर्थात अवधिभूत कारक हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। तो ये अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र ध्रुवोपाय अपादानम। ठीक है, ध्रुवोपाय अपादानम, ये अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। कोई पूछे कि अपादान संज्ञा कौन शुद्ध करता है, तो ध्रुवमपाय अपादानम। ठीक, वो लिखना है, सूत्र आगे है अपादाने पंचमी, बोलिए अपादाने पंचमी ग्रामादायाति धावतो अश्वात् पतति इत्यादि। अब इसका अर्थ लिखना है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है।
अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है या अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिसकी अपादान संज्ञा होगी उसमें आपका पंचमी विभक्ति लगाया जाएगा। वाक्य बन रहा है ग्रामाद आयाति। वाक्य लिखिए आप लोग, देवदत्त गांव से आता है। 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 वाक्य बनेगा देवदत्ता ग्रामाद आयाति। देवदत्ता ग्रामाद आयाति। देवदत्ता ग्रामाद आयाति। देवदत्त गांव से आता है। किससे अलग हो रहा है देवदत्त? देवदत्त गांव से अलग हो रहा है, तो गांव में पंचमी व्यक्ति हो, अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। तो आप हो जाएगा देवदत्ता ग्रामाद बही या ग्रामाद आगत आयाति आता है। इसी का दूसरा वाक्य लिखिए, गंगा हिमालय से निकलती हैं। गंगा हिमालय से निकलती हैं। गंगा हिमालय से निकलती हैं। गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रवहती। गंगा हिमालयात प्रवहती। ठीक है, तो गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से अलग हो रही हैं। हिमालय में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। हिमालयात प्रवाहति निर्गच्छति। निर्गच्छत भी हो जाएगा, निकलती हैं या प्रवाहत माने बहती हैं। ठीक है, दोनों वाक्य बन जाएंगे आपके। आगे लिखा है धावतः अश्वात् पतति। लिखिए, दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरता है। 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 वाक्य हो जाएगा बालकः धावतः अश्वात् पतति। बालकः धावतः अश्वात् पतति। बालकः धावतः अश्वात् पतति। बालकः धावतः अश्वात् पतति। ठीक है, तो ये आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार आप अनुवाद बना सकते हैं। बालक महल से गिरता है। बालकः प्रसादात् पतति। बालक महल से गिरता है। लिख लीजिए, बालक महल से गिरता है। बालक महल से गिरता है। बालकः प्रासादात् पतति। बालकः प्रासादात् पतति। प्रासाद माने होता है महल। प्रासादात् पतति गिरता है। ठीक है, इसी प्रकार यमुना यमुनोत्री से निकलती हैं। ऐसे वाक्य बन जाएंगे आपका पंचमी लगा करके। ठीक है ना, बन जाएगा। अब जो कोई वस्तु किसी से अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति करना है। जो कोई किसी से अलग हो रहा है, प्रयाग से काशी जाता है, प्रयागात।
विद्यालय से घर जाता है, विद्यालयात्, उसमें आप पंचमी लगा दो, जहाँ से अलग हो रहा है, जहाँ से अलग है। गंगा स्वर्ग से गिरती हैं, स्वर्गात गंगा पतति, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ऐसे वाक्य पंचमी विभक्ति में बनेंगे जिससे कोई वस्तु अलग होगा, ठीक है। आगे आपका है सूत्र षष्ठी से देखो, सूत्र है षष्ठी से, बोलिए। षष्ठी से, षष्ठी से, षष्ठी से, कारक प्रातिपदिकार्थ, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिः संबंधः शेषस्तत्र षष्ठी राज्ञः पुरुषः कर्मादीनामपि संबंधमात्रविवक्षायां षष्ठेव सतां गतं सर्पिषो जानीते मातुः स्मरति एधोदकस्योपस्कुरुते भजे शम्भुशरणयोः कारक प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादिः संबंधः शेषस्तत्र षष्ठी राज्ञः पुरुषः कर्मादीनामपि संबंधमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव सतां गतं सर्पिषो जानीते मातुः स्मरति एतोदकस्योपस्कुरुते भजे शम्भुशरणयोः। अब इसका अर्थ लिखिए, षष्ठी से का अर्थ लिखना है। कारक और कारक और कारक और प्रातिपदिकार्थ से, प्रातिपदिकार्थ से, कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न, कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भावादि, स्वस्वामी भावादि, स्वस्वामी भावादि, स्वस्वामी भावादि
स्वस्वामी भावादि संबंध शेष है, संबंध शेष है, संबंध शेष है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। फिर सुन लीजिए एक बार, कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामी भावादि संबंध शेष है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। है आप